नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आज 10 अप्रैल 2022 है, सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन का रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरा सवाल पूछा गया था और वही रात 9 बजे पूछा गया होगा। तो उसका जो उत्तर होगा वो हम देखने वाले हैं। 9:10 हुए हैं। प्रश्न आप लोगों ने टीवी पर देख लिए होंगे। मैंने अब तक प्रश्न नहीं ओपन किया हुआ है, परंतु हम कौन बनेगा करोड़पति सोनी लिव एप्लीकेशन पर ओपन कर चुके हैं। उसका रजिस्टर नाउ बटन आपको क्लिक करना है। आपको उत्तर देने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रोसेस एक वीडियो में हम बता चुके हैं। कल उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बस आपको सोनी लिव ऐप ओपन करना है। सोनी लिव ऐप ओपन करने के बाद स्क्रॉल जब करेंगे या कौन बनेगा करोड़पति सर्च करेंगे तो रजिस्टर नाउ वाला जो बैनर है उस बैनर को क्लिक करना है। और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन आपको अभी दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन पर ये क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूं मैं। अब प्रश्न खुलेगा। प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है दोस्तों आज का, व्हाट डज द ए स्टैंड फॉर इन द इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस NATO, दैट इज नाटो। या अगर हिंदी में इस प्रश्न को कुछ पढ़े तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाटो जो एक मिलिट्री अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, उस जो नाटो है उस नाटो में ए का क्या अर्थ है या ए का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है इस प्रश्न के, ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी आर्मी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी एसोसिएशन। पर दोस्तों हमको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नाटो का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। अगर नाटो का फुल फॉर्म जिसको भी पता है वो इस प्रश्न का बहुत ही सरलता से और आसानी से उत्तर दे देगा। और दोस्तों एक चीज और, ये प्रश्न ऑफिशियली अगर देखा जाए तो रात के 9 बजे पूछा गया है टेलीविजन पर और एप्लीकेशन पर भी, पर पता नहीं कहाँ से, पर कुछ दर्शकों को ये प्रश्न 9 बजे के पहले ही पता चल गया था। ये मैंने अभी देखा। खैर कुछ को पता चल गया था शायद, वो बोल रहे थे कि आज का प्रश्न पहले ही लीक हो गया करके, पर मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा प्रश्न है। मैंने तो 9 बजे के बाद ही देखा। पर ये प्रश्न मेरे ख्याल से मेरे ग्रुप पर क्या बोल सकते हैं आ चुका था कुछ समय पहले ही। तो अब मैं बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। पहले लीक हो बाद में लीक हो उससे मतलब नहीं है। आपको 9 बजे के बाद ही प्रश्न का उत्तर देना है एप्लीकेशन से या फिर SMS के माध्यम से, क्योंकि पिछले प्रश्न की जो लाइन रहती है वो रात के 8:59 तक चलती है, जैसा कि मैं इसके पहले के प्रश्न में बता चुका हूँ। तो करके मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले अगर प्रश्न पता चल भी जाता है सपोज, तो भी उसका उत्तर 9 बजे के बाद ही देना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी चलता है, परंतु प्रश्न पूछो और सिर्फ उत्तर दे दो तो उससे जानकारी कुछ नहीं मिलेगी। पर प्रश्न के बहाने से हमारी एक उस पर्टिकुलर विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप एक वीडियो बन जाती है और उस पर एक विशेष जानकारी पता चल जाती है। तो करके वो जानकारी अगर हमारे पास है तो उस जानकारी को साझा करना हमारा उद्देश्य है, ना कि सिर्फ पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। तो नाटो के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो कि एक जरूरी चीज है। दोस्तों नाटो का सबसे पहले फुल फॉर्म हम बात कर ले तो नाटो क्या है, तो नाटो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। हिंदी में अगर हम बात करें तो नाटो एक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। उसको शायद इस हिंदी नाम में ही आपको उत्तर मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो इंग्लिश में बता देता हूँ। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अब इस उत्तर में आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरा अक्षर है नाटो का ए, उस ए लेटर का फुल फॉर्म है अटलांटिक। तो ये अटलांटिक हो गया सही उत्तर। आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करके आप उत्तर दे सकते हो। इस उत्तर को जो भी अब वीडियो बंद करके अगर मान लो उत्तर देना चाहे तो दे सकता है, पर इस वीडियो में मैं अगले 2 या 3 मिनट में नाटो के बारे में और कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, जो हो सकता है कौन बनेगा करोड़पति के आगे जो लेवल IVR क्वेश्चन हो जाएंगे या जनरल नॉलेज की टेस्ट होगी उसमें, या फिर क्या बोल सकते हैं मेन शो में भी नाटो के बारे में कोई सवाल आ सकता है। और अभी वैसे भी रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है दोनों के बीच, तो उसके बाद तो पक्का इस संबंध में प्रश्न आना लगभग
मतलब जायज़ बनता है बिल्कुल, तो आ सकता है, और सेम प्रश्न तो आएगा नहीं। तो करके इस बारे में मैं एक दो बातें ज़रूर बताना चाहूँगा नाटो के ही बारे में। तो दोस्तों ये नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या है? तो ये एक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, नाम में ही छुपा हुआ है। और इस संगठन की या इस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई थी वो 1949 में की गई थी, जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके हिसाब से। मैं लगभग काफ़ी श्योर हूँ कि 1949 में ही 1949 में ही नाटो की स्थापना की गई थी। अब यह संगठन किसने बनाया, तो क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। तो हम वो भी बताना चाहूँगा मैं कि इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, कनाडा, और ही उसके साथ साथ कुछ जो वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन जो देश है, मतलब कि पश्चिमी और यूरोपियन जो देश है, उन सभी ने मिलकर इस नाटो की स्थापना करी थी। और यह स्थापना क्यों की थी, तो इसका भी एक खास कारण है। जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन आपको पता होगा, सोवियत यूनियन बोले तो सोवियत संघ यानी कि जो रशियन संघ है, रशिया जिसको लीड करता है उसी को हम बोलते हैं सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन जो है, सोवियत यूनियन के खिलाफ अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से इस नाटो की स्थापना की गई है। यानी सोवियत यूनियन अगर किसी पर हमला कर लेता है, किसी देश पर, तो अपने देश की सुरक्षा के उद्देश्य से इस नाटो की स्थापना की गई थी। और जैसा कि आपको अभी ज्ञात है, क्या बोल सकते हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसका भी एक मेन कारण आपको पता होगा कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था, जो और उसी के अगेंस्ट में सोवियत यूनियन ने, मतलब कि रशिया ने क्या किया, यूक्रेन पर युद्ध किया है, हमला छेड़ा हुआ है जो अभी भी जारी है। तो क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो सोवियत यूनियन यानी कि जो भी सोवियत यूनियन से उनको क्या बोलते हैं, सुरक्षा प्रदान की जा सकती थी नाटो का सदस्य होने के कारण। और रशिया के अंडर में यूक्रेन अभी है, तो वो नहीं कर पाता, रशिया यूक्रेन को अपने हिसाब से नहीं चला सकता, मतलब क्या बोल सकते हैं, अपना प्रेशर जो है, अपना नियंत्रण जो है रशिया पर, वो नहीं, रशिया यूक्रेन पर नहीं कर सकता था। तो और उसी कारण, मतलब रशिया से या सोवियत यूनियन से ही सुरक्षा के उद्देश्य से जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था। क्योंकि ये नाटो क्या करती है, तो जो भी किसी देश पर अगर मान लो सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ अगर कुछ भी हमला करता है या कुछ भी अगर करता है जो उनके हित में नहीं है, तो वो नाटो जो संस्था है वो सुरक्षा प्रदान करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है नाटो में सम्मिलित देश को सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो उसी लिए नाटो की स्थापना हुई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पहले से अगर पता नहीं रही होंगी तो अभी नए से पता चली होंगी। अगर जानकारी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये चीज़ पता थी। अगर पता थी तो आपको बहुत बढ़िया, और अगर पता नहीं थी और इस वीडियो से अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए भी, क्योंकि ऐसी जानकारी हम हमेशा साझा करते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे केबीसी में जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको मिल जाएंगे, वो भी ऐसी ही बिल्कुल डिटेल जानकारी के साथ। तो अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दूं। अटलांटिक मैंने सिलेक्ट करके रखा है, इसको नेक्स्ट बटन पे दबाना है और नेक्स्ट बटन दबाने के बाद थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग करके आ रहा है। और अगर हम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो अगले 15 दिनों के अंदर ये जो है कॉल आ जाएंगे। और दोस्तों केबीसी के रजिस्ट्रेशन अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है 9 अप्रैल से 18 अप्रैल। मैंने इसके पहले कल जब आया था यही स्क्रीन, तो कल बताया था 9 से 15 लिखा था, तब मैंने बोला भी था कि 15 तारीख को 7वां सवाल पूछा जाने वाला है, जबकि ये 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 तारीख को शेड्यूल में एक प्रश्न नहीं लिखा है, 17 तारीख को पूछा है जिसका उत्तर 18 तारीख तक रात के 8:59 तक दिया जा सकता है। वो चेंज करके अब 9 से 18 अप्रैल कर दिया गया है लिखकर। और ये आपको 15 दिन इंतज़ार शायद नहीं करना पड़ेगा, भले ही 15 दिन के अंदर कॉल करेंगे बोला हुआ है, क्योंकि कॉल जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप पढ़ते हो तो उसमें कॉलिंग का समय दिया हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूँ, बैक बटन दबा के आपको दिखा भी देता हूँ। रूल्स में जो अगला लेवल है, पटाख से यहाँ पे अगर दिख जाता है जल्दी से तो फिर अच्छा है। लेवल 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेवल 2 के लिए शेड्यूल कॉल का दिया था,
तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा भी है कि प्राप्त रजिस्ट्रांट्स की कुल 60,000 मान्य सही प्रविष्टियों को 12 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के दौरान कंपनी के साथ उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर पर वापस IVR द्वारा कॉल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 9 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए है, यानी कल से, परंतु कॉल जो है IVR कॉल वो मैं अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ 12 अप्रैल से ही चालू हो जाएंगे। तो करके मैंने बोला भी था कि 2-3 दिन में अगर कॉल चालू होते हैं तो आपको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसीलिए बोला था क्योंकि 12 अप्रैल से ही कॉल चालू हो जाएंगे, बिल्कुल परसों के दिन से ही। तो आपको जो है क्या बोल सकते हैं, इतना मतलब इंतजार 15 दिन जो लिखा हुआ है उतना 15 दिन इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात और एक दोस्तों की, इस प्रश्न का उत्तर क्या आप सिर्फ ऐप से दे सकते हो? तो जरूरी नहीं है, आप SMS के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। SMS के माध्यम से अगर आपको उत्तर देना है तो आपको क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ। आपको बस ये जैसा दिख रहा है, आपको बस ऐसा टाइप करना है। आपको बस KBC सबसे पहले टाइप करना है आपके SMS एप्लीकेशन में, उसके बाद स्पेस देनी है और फिर ABCD में से आज का जो सही उत्तर है अटलांटिक, वो ऑप्शन A में है, मतलब ऑप्शन A सही उत्तर है करके ऑप्शन A टाइप करना है। उसके बाद स्पेस देकर 9 अप्रैल 2022 यानी कि कल की तिथि में आपके जितने वर्ष आयु के कंप्लीट हुई है, कंप्लीट उम्र जितने भी वर्ष हुई है वो उम्र आपको एंटर करनी है और स्पेस देकर अगर आप पुरुष है तो M, महिला है तो ऐप और अगर अन्य है तो O टाइप करना है और उसको 509093, ये आपको दिख भी रहा होगा, इस नंबर पे SMS को भेज देना है। और SMS आपका अगर सबमिट हो जाता है तो उसके बाद थैंक यू वाला बैनर आएगा और आपको SMS के लिए 3 रुपये तक चार्ज लग सकता है। पिछले बार जियो उपभोक्ताओं को चार्ज नहीं लग रहा था, पर इस बार मैंने चेक किया तो कल मेरा SMS गया नहीं है, तो शायद जियो वालों को भी चार्ज लगेगा आई थिंक, या फिर पता नहीं अब वो किसको जा रहा है क्या जा रहा है, पर थैंक्स ये लिखा है कि उसके हिसाब से SMS थैंक यू करके आ जाता है अगर आप SMS जब भी भेजेंगे और सही रहेगा तब। तो दोस्तों आप SMS के माध्यम से या फिर जैसा मैंने ऐप के माध्यम से बताया उस माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर एक प्रतियोगी दोनों माध्यम से अगर सेम नंबर से अगर रजिस्टर करता है तो भी उस दिन की उसकी दोनों मोड से भेजी हुई पहली वैलिड एंट्री दोनों मोड की जो है शॉर्टलिस्ट करते वक्त कंसीडर की जाने वाली है। तो करके मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप SMS भी भेजें और एप्लीकेशन के माध्यम से भी भेजें, परंतु अगर चार्ज लग रहा होगा और आप SMS नहीं कर रहे होंगे तो भी दिक्कत नहीं है, फिर एप्लीकेशन वाला मोड ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और RDF सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और आपको रामनवमी की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।